अब रुख करते हैं सियासी खबरों का। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। संजय शिरसाट महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें संजय शिरसाट एक कमरे में बेड पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनका पेट डॉग कमरे में घूम रहा है और बेड के पास 2 बैग रखे हैं, जिनमें एक में नोटों के बंडल भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की टाइमिंग भी गौर करने वाली है, क्योंकि कल ही संजय शिरसाट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला और आज नोटों से भरे बैग के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ गई। दूसरी नोट करने वाली बात है कि संजय शिरसाट का वीडियो संजय राउत ने जारी किया। संजय राउत ने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट किया और कमेंट देवेंद्र फडणवीस पर किया। संजय राउत ने लिखा, इस रोमांचक वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को जरूर देखना चाहिए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। महाराष्ट्र के एक मंत्री का यह वीडियो बहुत कुछ कहता है। इसके बाद संजय राउत ने दूसरा ट्वीट किया, लिखा, मुझे देवेंद्र फडणवीस पर दया आ रही है। आखिर उन्हें कितनी बार देखना पड़ेगा कि उनकी इज्जत तार तार हो रही है। मजबूरी का दूसरा नाम फडणवीस। हालांकि संजय राउत ने यह नहीं बताया ये वीडियो कब का है, कहां का है, बैग में दिख रहे नोटों के बंडल किसके हैं। ये सारे सवाल संजय शिरसाट से पूछे गए तो उन्होंने कहा यह सब उद्धव के लोगों की साजिश है। ऐसा लगता है कि उद्धव ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के सभी नेताओं के पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। संजय शिरसाट से पूछा गया पैसा किसका है, तो उन्होंने कहा कोई ब्लैक मनी घर में क्यों रखेगा, बैग में तो सिर्फ कपड़े थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस तरह की साजिश से कोई फायदा नहीं होगा। अरे आप समझ सकते हो, ये जानबूझ की साजिश है। मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरा डॉग बैठा है, बनियान उतार के बैठा हूँ, चैन से बैठा हूँ, कोई तो भी उसका वीडियो निकाला है। मतलब ये लोगों को हर आदमी पे, हमारे हर आमदार पे रेकी कर रहे थे ये लोग। ऐसा रेकी करने की कोशिश भी की जा सकती है। हम तो ऐसे लोग हैं, कोई भी अपने घर में आओ, खाना खाओ, चाय पियो, जाओ। कार्यकर्ताओं को संभालना हमारा काम होता है। शायद इसमें ऐसा इसका कोई एजेंट हो सकता है, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। ना हमने कभी वो ऐसा देखा है। तुम देखते हो ऐसा कोई रहता है क्या घर में पैसे की बात खुलेआम पड़ी है और अपन बैठे हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये साजिश की गई, उसका हम जवाब जरूर दें। आप समझ सकते हो कि इसने हर आमदार के पीछे, हर आदमी के पीछे ऐसे जासूस छोड़े और वो दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकते करके। संजय शिरसाट कुछ भी कहें, लेकिन इस वीडियो से उनकी सियासी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आदित्य ठाकरे ने कहा, संजय शिरसाट के कमरे में जो बैग रखा है उसमें नोटों के बंडल साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर संजय शिरसाट को वो नहीं दिख रहे तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्या वो उस वक्त नशे में थे। संजय भी बहुचर्चित हुए हैं। उसमें संजय गायकवाड़ परसों जो गद्दार थे उन्होंने बुक्केबाजी की है। आज संजय शिरसाट है जो बनियान अंडरवेयर में बैठे हैं। बाजू में हम जिस खोखे के बारे में बात करते आए, 50 खोखे एकदम ओके, वो शायद एक खोखा दिख रहा है। पहली बात तो यही है कि ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है, बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ के, कहाँ से आए, किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? और परसों जो आईटी की नोटिस आई जो बता रहे हैं, क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी? कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर होगी कि नहीं होगी, ये बात जानना जरूरी है। अगर उनको पता नहीं वीडियो कहाँ से आया तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने कौन है पता नहीं है। कुछ किसी धुंध में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? लेकिन शरद पवार के एनसीपी ने इस मामले को अलग ट्विस्ट दिया। रोहित पवार ने कहा, संजय शिरसाट जो चाहे कहें, लेकिन वीडियो में जो बैग दिख रहा है उसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए थे, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। रोहित पवार ने सवाल पूछा, अचानक एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के खिलाफ सारे केसेस सामने क्यों आ रहे हैं? शिंदे की पार्टी के नेताओं को ही इनकम टैक्स के नोटिस क्यों मिल रहे हैं? कहीं ये शिंदे पर प्रेशर बनाने की बीजेपी की साजिश तो नहीं?
वहाँ पे जो वीडियो अपन ने देखा, तो वीडियो में जो बैग है, बैग के अंदर जो पैसा है, वो पैसे का कैलकुलेशन अगर मोटा मोटी किया तो 10 करोड़ के आगे का वैल्यूएशन हो सकता है उसमें। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि 20,000 के ऊपर आप आपके खुद पे वहाँ पे पैसा नहीं रख सकते, घर में 2 लाख के आगे नहीं रख सकते, लेकिन करोड़ों रुपए वहाँ पे क्यों है? इसलिए मैं विनती करता हूँ होम मिनिस्टर साहब को, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो सही है नहीं सही है ये देखना चाहिए, लेकिन लोगों के माध्यम से जो हमको पता चल रहा है कि ये फुल प्रूफ वीडियो है, ये रियल वीडियो है। तो हमें ये सरकार और खास करके मुख्यमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब इसमें क्या आदेश देते हैं वो देखने की चीज़ है। अगर आप देखो तो बहुत थोड़ा 1-2 महीना पीछे अगर आप जाओ, जब से बम्बई का इलेक्शन चालू हुआ है, तब एकनाथ शिंदे साहब के बहुत सारे नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस आना चालू हो गए, उन पे कार्रवाई होना चालू हो गई। ऐसे ही पता चला है कि एकनाथ शिंदे साहब के फैमिली मेंबर पे भी इनकम टैक्स ने नोटिस वहाँ पे भेजा है। कहाँ पे? तो यहाँ पे एक दबाव तंत्र बीजेपी के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब पे किया जा रहा है, ऐसा हम सबको प्रश्न पड़ता है। कल शायद वो दिल्ली गए थे इसी सिलसिले में। अगर आप देखो तो बीजेपी के बहुत सारे मंत्री हैं, आमदार है, जिनके पास भी काला पैसा हो सकता है या करप्शन के चार्जेस है जिनके अगेंस्ट, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत दादा के पास भी बहुत सारे नेता है, उन पे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बीजेपी और दादा के पक्ष के लोगों पे या नेताओं पे कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ शिंदे साहब के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये बीजेपी के माध्यम से हो सकती है। बड़ी बात है कि संजय शिरसाट को कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा कोई घर में चोरी का पैसा नहीं रखता, इसलिए तिल का ताड़ बनाना ठीक नहीं है। किसी के घर में घुसकर उसके बेडरूम में ताक झांक करना गलत है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा मुद्दा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। वडेट्टीवार ने कहा संजय शिरसाट कह रहे हैं कि बैग में कपड़े थे, तो उन्हें बताना चाहिए कि नोटों से बने कपड़े कहां से बनवाए। संजय जी के पीछे अभी 7.5 लगी है। जिस पार्टी में वो 7.5 ग्रह शुक्र शनि राहु केतु जो होते हैं वो उनको मानना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसके ग्रह के पीछे शनि का ज्यादा असर ये दिख रहा है, क्योंकि उनके काम में उनके कार्य की पद्धति जो है, उनके बोलने का टोन है, वो सब उनको उल्टी दिशा में लेके जा रहा है। और सार रहा कि ये नोटों का बंडल की बैग तो दिखती है, वो कहते हैं कि ये कपड़े की बैग है। मुझे आनंद है कि अगर लोग नोटों के बंडल के कपड़े पहनने लगे तो ये तो बहुत बड़ा आनंद है। आजकल सबको नोटों के बंडल के कपड़े पहनने को मिले और नोटों से कपड़े बनाए और वो कपड़े पहने, ये मेरे ख्याल से ये पहला देश के अंदर में ये पहला किस्सा होगा जो नोटों से बने कपड़े हैं। विजय वडेट्टीवार की बात तो सही है, नोटों से बने कपड़े कहाँ मिलते हैं ये तो बताना चाहिए। और ये बात भी सही है कि शिंदे की पार्टी के नेताओं की कोई ना कोई दशा तो खराब चल रही है या 7.5 लग गई है। पिछले कुछ दिनों में शिंदे की पार्टी के लोगों ने जो कारनामे किए हैं, जो बातें सामने आई हैं, उससे एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ी हैं। कल संजय गायकवाड़ ने कैंटीन को बॉक्सिंग रिंग बना दिया था, कर्मचारियों पर घूंसे बरसाए थे, आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कल ही संजय शिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस मिला था और आज नोटों के बंडल के साथ उनका वीडियो सामने आ गया। अब इन बातों पर शिंदे को जवाब देना मुश्किल होगा। बीएमसी के इलेक्शन सामने हैं, इसलिए शिंदे की पार्टी के नेताओं की करतूतें चुनावी मुद्दा भी बनेगी और इसका नुकसान भी होगा।